आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अजीम। आइए आपको ले चलते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पत्रकार परिषद और दावत इफ्तार में। मुंबई में मस्तान तालाब के करीब मोइन कम्युनिटी हॉल में महाराष्ट्र मुस्लिम लीग जनरल सेक्रेटरी CH अब्दुल रहमान की रहनुमाई में इस दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी मुस्लिम लीग और दीगर इलाकाई पार्टियों का मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव लड़ने का ऐलान। वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर प्रकाश अम्बेडकर इस दावत इफ्तार में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। पत्रकार परिषद में प्रकाश अम्बेडकर और मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान को पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि भारत बुलडोजर से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अच्छा बात का जो है बहुत अच्छा क्योंकि आप मेरे थाली में आके बैठ के थाली के दोनों खाते आए सर, खाते नहीं खाते नहीं आया, शौहरों के साथ खाते रहे और शौहरों को खिलाते रहे। प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल ये बताइए कि जो राज ठाकरे की बात कर रहे हैं उसके बयान को लेके किस तरीके से आप देखते हैं और क्या रिएक्शन हुआ? आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने का मकसद रियासत महाराष्ट्र, उसके पास मुंबई और देश के अलग अलग रियासतों में जो माहौल खराब हुआ उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे प्रकाश अम्बेडकर साहब के लीडरशिप में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मदिन पर जो पूरी एक मिसाल है, वो नाम में बहुत कुछ जो है मतलब निकलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम उनके जन्मदिन पर, रामनवमी पर मुंबई के एक सियासी तंजीम के सरबराह राज ठाकरे एक नफरत अंगेज बयान जारी करते हैं कि मुसलमानों की इबादत गाहों से लाहौर स्पीकर उतारना चाहिए। अगर नहीं उतारे तो वो जो है मस्जिदों के सामने बाहरी आवाज में हनुमान चालीसा करें। महाराष्ट्र की सरकार कुछ हद तक इस चीज से होने वाले हमलों को, हर मुसीबतों को कंटेन किया, उन्होंने इसको जो है कंट्रोल किया। लेकिन कुछ जगहों को जो है मुंबई के अतराफ में भी कुछ फसादात हुआ, उसमें कई लोगों को जो है भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के बाहर नॉर्थ इंडिया में इस कदर जो है लोगों को तकलीफ पहुंचा। अब मस्जिदों के सामने भगवान ने अपने झंडे लेकर के डीजे बजाकर जो है माहौल खराब किया। कहीं कहीं जगहों पर जो है बुलडोजर चला दिया गया। अभी लेटेस्ट में जो है दिल्ली में जहांगीरपुरा में आपको पता है, कानून का जो प्रोसेस है, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से अगर किसी को बड़े से बड़ा गुनाह भी किया रहेगा, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस होकर के जब तक जुडिशरी का एक जजमेंट नहीं आ जाता है, वो मुझे भी करार नहीं दिया जाता। लेकिन 2014 के बाद जो भारत मुस्लिम हो रहा है, खुद जो है वो कुरान गवर्नमेंट खुद ही फैसला करना, तो मुझे विधेयक तो नहीं किया और डायरेक्ट बुलडोजर चला देना। दिस इज टोटली ए चैलेंज टू द जुडिशरी। जुडिशरी को चैलेंज करना है। ऊपर वालों का कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बुलडोजर चलाए जाने पर इमीडिएटली जजमेंट जारी किया, 700 दिन का भी जारी किया। कोर्ट आने के बावजूद भी जो है कम से कम 1.5 घंटा गरीबों के रिहाइश के ऊपर बुलडोजर चला, उनके रोजी रोटी के ऊपर बुलडोजर चला। हकीकत में बुलडोजर जो है गरीबों की रोजी रोटी और रिहाइश पर नहीं चलना चाहिए।
अब बुलडोजर चलना चाहिए नफरत अंगेज बयानों पर, नफरत के ऊपर जो है बुलडोजर चला, नहीं तो हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान का तारीख को बैठेगा, हिंदुस्तान का गंगा जगह तहजीब जो है खत्म हो जाएगा। और जुडिशरी को भी चैलेंज करने वाले इस कदर जो माहौल चल रहा है, इस माहौल को बदलना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है, गरीब हो अमीर हो, कोई भी तबके का हो, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए कानून बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ में जो है कानून बनाया गया है और कानून का सभी लोग आदर करते हैं। जो कानून तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो बुलडोजर चलाने वाले हैं, और हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब पर बुलडोजर चला रहा है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर बुलडोजर चला रहा है। हमारा जो है गवर्नमेंट से मुतालबा है, जुडिशरी से मुतालबा है कि ये संगीन युद्ध जो हो रहा है यह खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ दिस एंड शुड टेक स्टर्न एक्शन अबाउट एवरीवन। इसमें कोई किस्म का जो है बायस नहीं होना चाहिए। कहीं कॉलेज के बच्चे अगर चार अगर नारे लगाते हैं, उनके ऊपर यूएपी लगाया जाता है, उनके ऊपर देशद्रोही कानून लगाया जाता है। आर्टिकल 153 के हिसाब से कम्युनिटी हार्मनी को बंद करना देशद्रोह, लेकिन यहाँ पर पूरे आप जो है स्टेज लगाकर बयान दिया जाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ तरफ, मुसलमानों की तरफ, कि मुसलमानों की तरफ एक फैशन बन चुका है मुसलमानों की तरफ हमेशा जो है मुझे कोई जारी पाता है जारी करके, क्योंकि सबके साथ सबके विकास के साथ में जो नारे के साथ में सरकार ने हुकूमत शुरू किया, हर चीज से जो है यहाँ के सिटीजन को यहाँ के लोगों को महरूम कर दिया है। यहाँ तक होगा कि लोग जो है सुकून से सांस भी नहीं कर सकता। इतने सालों के अंदर हिंदुस्तान के तारीख में बेरोजगारी इस हद तक नहीं पहुंचा जितना 2014 से लेकर अभी तक चला है। नौजवानों को जो है अंत वक्त बना करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ उतार करके जो है दिन ब दिन जो है नई नई चीजें उतारा जाता है, कभी काले के ऊपर, कभी ओढ़ने के ऊपर, कभी हिजाब के ऊपर, कभी और किसी के ऊपर। और यहाँ पर नतीजा ये निकल रहा है कि दिन ब दिन अंधेरा बढ़ते जा रहा है, डिसएबिलिटी बढ़ते जा रहा है। बाहर मुल्कों के बड़े बड़े कम्युनिटी कंपनीज जो है अपने कंपनीज को हिंदुस्तान से बेंगलोर से बड़े बड़े रियासतों से उतार कर बाहर ले जाया जा रहा है। बेरोजगारी और भी बढ़ेगी। हिंदुस्तान जो है दुनिया के सबसे बड़ा मैन पावर हब है, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है मैन पावर बिजनेस से। हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नौजवान तबका अगर कोई देश में मुल्क में है वो हिंदुस्तान है। और यहाँ पे नौजवानों को जो है अंत वक्त बराबर मिल रहा है। इस कदर ऐसी चीजों को प्रभावित किया जाता है कि न बाहर जाने की कोई मौका मिलता है और हिंदुस्तान में जो है माली हालात कमजोर से कमजोर होते जा रहा है, देश का डिसेबिलिटी बढ़ रहा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब जो है आपसे मुकाबला करेंगे, बात करेंगे। हमारी जो मांग है वो ये रखेंगे, उसके बाद सवाल जवाब में कुछ हम भी बात करेंगे। थैंक यू। अरे तकबीर, अरे तकबीर। पूछेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इनको भी कहना था वही बात हम कहने वाले थे, लेकिन सामने आते ही आप पूछ लीजिए। प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल ये बताइए कि जो राज ठाकरे की बात कर रहे हैं उसके बयान को लेके किस तरीके से आप देखते हैं और क्या रिएक्शन हुआ था? देखिए, सरकार अगर कह रही है कि ये बयान से अगर कोई हादसा हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि कानून के खिलाफ उनकी कार्रवाई चल रही है। देश में एक कानून है कि जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, यूएपीए करके उसका शॉर्ट फॉर्म है। कई लोगों को उस कानून के मुताबिक हिरासत में ले जाया जाता है, समझाया जाता है उनको कि जो काम आप करने जा रहे हो वो गलत है, और जब तक वो ये नहीं कहता कि मैं इसको छोड़ूंगा तब तक वो पुलिस उसको छोड़ नहीं देगी। सरकार से हम लोग की यही दरखास्त है कि आप नक्सलवादियों पर ये कानून लगाते हो तो आप राज ठाकरे पर ये कानून क्यों नहीं लगाते हो?
मजबूरी क्या है ये आप बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ने कहा है कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये करूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग में जो तय होगा उसको अमल करेंगे, ये आश्वासन होना सबसे जरूरी है। नहीं तो चाहे वहां की मीटिंग हो गई, चाहे हम लोग ने पी लिए बिस्किट खा लें, अपनी बात रखी और सरकार ने कुछ उसका सुना नहीं, तो मेरे समझता हूँ कि उससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये यूएपीए का जो कानून है उसका अमल होना चाहिए और राज ठाकरे को उसके अंदर अरेस्ट करना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि क्या लगता है आपको आने वाला बीएमसी चुनाव को लेके ये तमाम सियासी जो राजनीति है ये चल रही है? ये सियासी राजनीति मेरे ख्याल से लोकसभा के 2.5 साल के बाद है, ऐसा मैं मानते चलता हूँ। मुंबई कॉर्पोरेशन की चुनाव है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग समझते कि कांग्रेस पार्टी की जो ताकत थी वो और भी कम हो गई। ऐसे वक्त में मैं मान के चलता हूं कि मुसलमानों को थोड़ी राजनीति पे अपनी गौर करना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। गलत नहीं होगा अगर कहूंगा कि मुसलमानों की जो राजनीति रही वो सवर्णों के साथ की राजनीति, मजलूम समाज के साथ में उनकी राजनीति नहीं रही, वंचित समाज के साथ की राजनीति। अगर मुस्लिम राजनीति इन वंचितों के साथ, मजलूमों के साथ अगर जोड़ के अगर राजनीति होती है तो एक नया आयाम राजनीति में शुरुआत होगा, सामाजिक नीतियों में शुरुआत होगा और बदलाव का प्रभाव है वो दिखाई देगा। आज मैं मान के चलता हूं कि राज ठाकरे की बयान से माहौल खराब करने की, दंगा फसाद करने की कोशिश है, लेकिन आम जनता जो है वो अभी तक उसको खास नहीं डालते। सर जिस तरह जबरदस्ती से बदलाव करके माहौल बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है और इसलिए ये जो नया दौर शुरुआत हो रहा है, सामाजिक दौर शुरुआत हो रहा है, उस पर मैं समझता कि मुसलमानों में एक नई राजनीति शुरुआत होकर जुल्म समाज जो है उसको अगर सत्ता में हम लोग अगर बिठा देंगे तो शायद मेरे ख्याल से यह रोजी रोटी की राजनीति शुरुआत होगी और धन की राजनीति बदल में रखी जाएगी। सर जिस तरह से पिछले 10 सालों से वो अल्पसंख्यकों, चाहे बहुजन समाज के हमारे वंचित तबका हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो एक्शन में यहाँ पर हमने देखा है कि एक्शन कुछ नहीं है उनके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ निंदा कर दी जाती है और छोड़ दिया जाता है। वैसे में आपके घर से संविधान है सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुत्र कहलाते हैं आप, क्या एक्शन करेंगे आप? आपकी तरफ समाज सवाल ऐसा है कि हम लोग सत्ता में तो है पहली बार, आपने कभी उनको बिठाया नहीं, बिठा के देखो फिर यार देश की राजनीति कैसी बदलती है वो आपको सवाल ऐसा है कि इस देश का मजलूम जो है, बहुजन समाज जो है, इस बहुजन समाज को आपने सत्ता में बिठाया 1990 में लालू प्रसाद यादव के रूप में, मुलायम सिंह के रूप में, आपने हालत बदलते हुए देखे, दंगों की राजनीति खत्म हुई, दंगे कभी हुई नहीं, जबरदस्ती अभी जो मुरादाबाद में दंगा करने की कोशिश की लेकिन वहां पर भी सफल नहीं हुआ और फिर उसकी दूसरा राजनीति का दौर शुरुआत हुआ, बम ब्लास्ट की राजनीति का दौर शुरुआत हुआ। तो आपके सामने हकीकत है कि मुस्लिमों की राजनीति जब शुरुआत हुई, मुलायम सिंह के माध्यम से हो, लालू प्रसाद के माध्यम से हो, माहौल बदल गया। तो इस बदलते हुए माहौल को मुसलमानों ने देखना चाहिए कि बहुजनों की राजनीति शुरुआत सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे, बम ब्लास्ट की राजनीति यहाँ सवर्णों को करनी पड़ी, तब जाके गई एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन वो भी दरार नहीं डाल सके। मेरे ख्याल से इस बात को मेरे ख्याल से मुसलमान अगर अच्छी ढंग से समझे, सोचे और चले तो मेरे ख्याल से ये जो डर की राजनीति, भय की राजनीति, धर्म की राजनीति का जो माहौल बनाया जा रहा है
उसको मेरे ख्याल से रोकने की कोशिश की जा सकती है बदलाव की राजनीति कर सकती है। सर मेरा सवाल आपसे है, अगर राज ठाकरे पे कार्रवाई नहीं होती तो क्या वंचित आघाड़ी रास्ते पर उतरेगी? ये सवाल रास्ते पर उतरने का नहीं है। सवाल ये है कि राज ठाकरे की जो नीति है उसको हम लोग अमल कैसे ना होने दे। उसने जो अस्त्र निकाला है उस अस्त्र में से बारूद हम लोग कैसे निकाले और उसको कैसे निकम्मा करें, ये मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत सबसे बड़ी हम लोग की जिम्मेदारी है। क्योंकि यही तरीका होता है लड़ने का और यही तरीका होता है जो भड़कालू दिमाग से लोगों को भड़काना चाहते हैं उसका एक बार अगर डिफीट हुआ, जैसे मैं कहता हूं कि ये 40 साल पहले बादशाह ठाकरे ने भी ढोंगे की राजनीति जो है उसकी शुरुआत की थी। उनको भी बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमिशन दी है, सरकार कुछ कर नहीं सकती है। इतनी बड़ी आवाज होनी चाहिए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया हुआ है, अपना जजमेंट दिया हुआ है। उस दोनों जजमेंट के मुताबिक अंडर लोगों को लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन पुलिस के माध्यम से मिलती है तो उसको आप निकाल नहीं सकते। ये मैं कहता हूँ कि दोबारा लोगों को जो है समझाने की बात है और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको बदला नहीं जा सकता। तो निर्णय ही रहता है और सभी को उसको अमल करना है। तो मैं समझता हूँ कि रास्ते पर उतार कर तेल छिड़कने का काम नहीं होना चाहिए, इसको डिफ्यूज करने का काम होना चाहिए, तब जाके मेरे ख्याल से हम लोग यह सफल होंगे। सर जैसे कि आपने कहा कि बारूद को निकालना है तो क्या आप गांधीगिरी का रास्ता अपनाएंगे? रास्ता क्या होगा ये तो मोदी जी नहीं बता सकते ना। पिछली बार आपने अभी बात की कि बहुजन की राजनीति जो है तो आपने पावर में नहीं लाया, मुसलमान नहीं लाया। पिछली बार आपने एक मुस्लिम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से थे जो दावा करती है हिंदुस्तान में तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव है। 2019 में आपने इलेक्शन भी लड़ा, औरंगाबाद जिलाया भी उनके कैंडिडेट को। अब आपकी बात आपने जो बदल दिया, आप जो मुस्लिम पार्टी के साथ आ रहे हैं तो क्या आखिर क्या मामला है? मामला आप जानते हो, सोशल मीडिया पे आप ही लिखते हो, आप ही हमको समझाते हो, उसका जवाब हम क्या है? तो आपने जवाब दिया वही हमारा जवाब है। आखिर क्या हुआ फिर मामला, उनसे क्या मामला हुआ? क्या कोई मामला नहीं है। आने वाले वक्त में उनके साथ अलायंस हो सकता है। बगल में एक बैठा हुआ तो दूसरे के साथ तो नहीं शादी कर सकते। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि भारत बुलडोजर से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा? अच्छा इस बात का जो है मैंने जैसे बहुत अच्छा कहा, संविधान पे अगर चलना है तो आप लोगों को इस बात को देखना है कि जो राजनीति में बैठा है उसकी सोच वही है। देखिए अभी जो आरएसएस की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, इन्होंने कभी संविधान माना ही नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं हम नया संविधान लाएंगे, संविधान को मानते नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं तो भी विचारों के टकराव होगा। जो संविधान यहाँ सभी धर्म के अधिकारी को या सत्य धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार देते, इसी कंसेप्ट को उनकी मान्यता है। यहाँ का जो गरीब तबका है वो वोट करे, यही उनको मान्यता नहीं। शिक्षा के दरवाजे सबको खुले हैं, यही उनको मान्यता नहीं। सभी बराबर है, इस कंसेप्ट को ही मान्यता नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि विचारों की लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। आप देखना है इसमें कि जीता, और इसलिए राजनीति हम लोग किन के साथ बैठे, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल उठा है, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब सर भाई एक क्वेश्चन फॉर यू सर, आज हम देख रहे हैं देश में कि सारी सियासी पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों से दूरी बना रही हैं, फासला बना रही है। आई एम नॉट रॉन्ग सर,
क्या मैं देख रहा हूँ और हमारे पत्रकार साथी हम देख रहे हैं कि बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब मुसलमानों के यहाँ फंक्शन में आ रहे हैं, उनसे करीब हो रहे हैं, ये दलित मुस्लिम, ये भीम शक्ति ऐसी क्या बात है? इस पर तफसील डालेंगे आप? देखिए, सवाल ऐसा है कि हम लोग मुस्लिमों के साथ, मतलब ओबीसी के सवाल है, ओबीसी के सवाल को भी हम लेके लड़ते हैं, आदिवासी के सवाल को भी हम लोग लेके लड़ते हैं। आज मुस्लिम टारगेट हो चुका है तो मुसलमानों के साथ में बैठ के हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग ये कोशिश कर रही है कि जो मुस्लिम समाज जो है, चाहे किसी धर्म का हो, वो जब तक इकट्ठा नहीं होता तब तक ये संविधान बचाया नहीं जा सकता। ये संविधान बचाना मैं समझता हूँ कि हम लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी को देखते हुए किन किन लोगों को साथ में लेके हम लोग ये संविधान बचा सकते हैं, तो उन सभी को साथ में लेके बैठने की कोशिश हम लोग चाहते हैं। सर, ये मुस्लिम को आखिर इकट्ठा होगा, किस पे भरोसा करें? जैसे कि आपने अभी कहा कि जब तक इकट्ठा नहीं होगा, जिन सेक्युलर पार्टियों पर भरोसा किया सभी ने, उन्होंने भी कहा कि आप पहले सवर्णों की राजनीति के साथ, वो भी सेक्युलर था, नहीं ऐसा नहीं किया, लेकिन 90 में बदलाव की राजनीति किया। आप जो है बहुजनों के साथ में जाने से एक फायदा जो हुआ, जो मुझे पूरी तरह से दिखाई देता है कि दंगों की राजनीति करो। अब ये जो बदलाव है, शायद अगर वो आगे चलता तो और बदलाव होगा, वहीं रुक गया। तो हम लोग को ये देखना है कि बहुजनों की जो राजनीति है वो आगे बढ़े, और वो इस देश का मेन धारा बने, ताकि मेरे ख्याल से ये जो संविधान बदलने की बात, मुसलमानों के खिलाफ की बात, सिखों के खिलाफ की बात, ये जो बातें चल रही है, बुद्धिज्म के खिलाफ, जैनों के खिलाफ जो आवाज बीच बीच में उठता रहता है, मेरे ख्याल से उसको एक सही लाइन में हम लोग ले आ सकते हैं। सर, एक सवाल सबसे बड़ा है कि देश में आज जिस तरह से ओबीसी तबका जो है, एक बहुत बड़ा तबका आज भी भगवा परिवार के साथ में है, बीजेपी के साथ में, उनकी हुकूमत में भी शामिल है। लेकिन ओबीसी का एक हमारा नौजवान जब अब तक शादी करता है और घोड़ी पे जाता है, वो उसको घोड़ी पे बैठने का हक नहीं है, क्योंकि ओबीसी निचले समाज से आता है, वो उसको सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। ये देश की अफसोसनाक बात है कि आज भी, और वही ओबीसी सबका जाके आज अपने पार्टियों को, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ओबीसी पे जुल्म हो रहा है, पिछड़ों पे भी जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे भी हो रहा है, दलितों को भी मारा जा रहा है। तो आखिर क्या बात है कि संविधान को बचाने के लिए जनता के बीच में आप लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए? और जहाँ तक राज ठाकरे की सर बात है, आपने कहा कि आप हुकूमत में नहीं है, ठीक है, आप हुकूमत में नहीं है, लेकिन आंदोलन तो आप कहा करें सर। अगर मस्जिद के बाहर आके कोई भी चिल्ला हुआ करता है, चालीसा करता है, हनुमान चालीसा करता है, तो आप लोग जाके उसको रोक सकते हैं। जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की गुजरात रात में जाके बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई वो, उसको रोकना पड़ा वो। तो आप लोग सर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या हॉल में तकरीरें करने से नहीं हो सकती, आंदोलन रोड पे लेके आना पड़ेगा सर, हमको ऐसा लगता है। देखिए, मेरे ख्याल से आपके पास जानकारी बहुत कम है, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हो। आप मेरे ख्याल से बम्बई में जितनी मस्जिदें हैं, उस मस्जिदों के जो सदर है, अगर आप उनसे पूछते तो शायद आपको ये बता देते कि वो मस्जिदों के सदरों के साथ या वहाँ के जो मौजूद हैं उनके साथ में किन लोगों की बैठक हुई, और किन लोगों ने ये कहा कि आप डरते मत, डरिए मत, हम लोग आपके साथ। वो कोई मुसलमान नहीं। ऐसी बातें आप जब करते हो तो मेरे ख्याल से जो एक कोशिश कर रहा है कि दंगा ना हो, उसको आप मायूसी करते हैं, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं होती। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूँ कि 90% जितने भी मस्जिदें हैं, सदर है, मौजन है, यहाँ वहाँ के मौलवी है, उनके साथ में बैठक हुई, आप बैठिए मत, हम आपके साथ हैं। वो 10 लोग होंगे, लेकिन 10 लोगों ने हिम्मत कर दी जाके कहा कि हम आपके साथ हैं। आप 10 लोग जब अपने बस्तियों में जाते हैं तो कोई कहते कि अपने को दंगा नहीं करना, दंगे में आपको कोई जाना नहीं है, आप अपने आप को इससे दूर रखना है। तभी जाके ये माहौल में कह रहा हूँ कि माहौल जो है गड़बड़ाने की कोशिश टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है,
लेकिन शांति क्यों है? इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से गांधी। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस तरह से बयान मत कीजिए ताकि उनका हौसला जो है वो टूट जाए। वो ये कहेंगे कि क्या जरूरत है मुझे जाने की, तो मुझे गाड़ी खानी है तो इस बात का जो है वो आप लोगों ने सोचना चाहिए। आप लोगों के इस बयान से भी इसका मन होता है कि यहाँ दंगा ना हो, फसाद ना हो, मुसलमानों का भी अधिकार है नमाज देने का, ईद अदा करने का, उसके आपके साथ में है तो आप उसका साथ जो है 10 लोग आप उसके साथ में लें। मैंने इसलिए पहले कहा कि आपकी राजनीति जो है वो सवर्णों के साथ में राजनीति है और सवर्ण जो है वो ओबीसी को आज भी सता रहा है। आपकी राजनीति की वजह से आज ओबीसी का आरक्षण खतरे में आ चुका है। तब भी उनके साथ में सर सवाल ये नहीं है, आपकी राजनीति जो है वो ये है वो आप अपनी शक्ल दीजिए। आप इसको सत्ता में बताया कि जिस ओबीसी को जुल्म हो रहा है और जो हिंदू उस पर जुल्म कर रहा है उसको आप सत्ता में बिठा रहे हो, तो आप वैसे आप उसके भी दुश्मन हो गए। ये आप मान लीजिए, इस बात को आप नजरअंदाज कर दीजिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप जो है वो आपकी राजनीति जब ओबीसी के साथ में हुई, मुलायम सिंह के साथ में हुई, लालू प्रसाद की इजाजत में हुई, तो यहाँ दंगों की राजनीति उन्होंने खत्म करवा दी। सर कहने का मतलब सर वो ये कह रहे हैं कि यूज जो होता है खासतौर से ओबीसी तबके का यूज होता है दंगों में, क्योंकि अभी सुजात अम्बेडकर जी ने भी ये बयान दिया है कि हम राज ठाकरे साहब को कहेंगे आप बेशक जाके हनुमान चालीसा बजाइए, लेकिन वहां पर बजाने वाला लड़का होना चाहिए अमित ठाकरे, हमारे समाज का कोई नहीं होगा। उन्होंने एक बड़ी मजलिस में ये बात कही थी, उसी के कंक्लूजन में ये सवाल ऐसा है कि आज देखिए कि राज ठाकरे की कोशिश चल रही है लेकिन एक सफल है। आप तो इस बात को मानते क्यों नहीं हो? 15 दिन से वो कोशिश कर रहा है, 15 दिन के बाद उसको सफलता नहीं मिली है, तो आप मान लीजिए ताकि यहाँ पर ये लोग जो है वो शांति चाह रहे हैं। इस बात को क्यों नहीं आप सुना रहे हो? आप क्यों बार-बार उसको रगड़ते बैठे हो? सर एक आखिरी सवाल, सर एक आखिरी सवाल, क्या आने वाले बीएमसी चुनाव के अंदर आप दोनों मिलकर कितनी सीटें लड़ेंगे मुंबई के अंदर और अलायंस के अंदर क्या बात है? हमें अलायंस तो हमारा हो गया है, आगे इलेक्शन चल चुका है, होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जहां तक मुझे पूछोगे तो मुझे गारंटी नहीं कि इलेक्शन होगा। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कहीं भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ की सरकार डर चुकी है क्योंकि ओबीसी का आरक्षण कौन दे रहा है, जब तक तो डेटा नहीं देते तब तक हम परमिशन नहीं देंगे और ये डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। आप इसी से मान लो कि सरकार सेक्युलर सरकार है, बराबर है, जिसको आपने वोट दिया वही सरकार रहेगी। आप किस पर जुल्म कर रही है? ओबीसी पे जुल्म कर रही है क्योंकि उनका राय उनका आरक्षण चले गया। तो आप ओबीसी से अपेक्षा कर रहे हो, ओबीसी आपसे भी अपेक्षा कर रहा है क्योंकि आप मेरे थाली में आके बैठ के थाली के दोनों खाते बैठे खाते आए सर, खाते नहीं खाते नहीं आया, सौरभों के साथ खाते रहे और सौरभों को खिलाते रहे। बराबर सर। आज प्रस्ताव पार्टी रखी है और आज आपने प्रकाश अम्बेडकर साहब की आपके अलायंस में उनको मधु किया बुलाया जी, उन्होंने आज बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। आप क्या सोच रहे हैं? मुस्लिम लीग का बड़ा अच्छा यहाँ पे भक्त था, हिस्ट्री है, अब आपको क्या लगता है, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको पूरे दिल से एक बात ये अवसर में बताना चाहता हूँ। प्रकाश अम्बेडकर साहब को बुलाने का मकसद ये है, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग सिटीजन्स हर अलग अलग पार्टियों को जो है आजमा चुके अच्छा कई सालों से, सही है। और जो आप लोगों ने जो सवाल किया वही चीज यहाँ पर चल रहा है। अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन पार्टीज आते हैं और लेकिन रिजल्ट जो है वही कभी। अब हमारे जो रिश्ता है, बाबा साहब देखिए हमारे पीछे फोटो लगा हुआ है, बाबा साहब का फोटो हमारे बैनर लगा हुआ है। वो आपको ये भी सवाल करना चाहिए क्यों लगाया हमने इसलिए लगाया कि बहुत पुराना रिश्ता है मुस्लिम लीग का बाबा साहब अम्बेडकर से, दलितों से बहुत पुराना रिश्ता है। उनको अपने ही लोगों ने जो है उसको जो पॉलिटिकल पार्टी से उनको पार्लियामेंट जाने से रोका
मुस्लिम लीग ने उनको अपने सीट वैकेट करके रिजाइन करके जो है मुर्शिदाबाद फैसलाबाद से उनको जिताकर पार्लियामेंट भेजा। और जो तो साथ में होना चाहिए, जो 70 साल से अलग अलग जो कॉम्बिनेशन में पार्टी जो यहाँ पर रूलिंग में आ रहा है और असल में रिजल्ट किया है, चाहे मुसलमानों के हालात देख लो, चाहे ओबीसी के हालात देख लो, बात वही है। कोई कभी कहा किसी ने घोड़े के ऊपर बैठ के शादी में भी जा नहीं सकता है, लेकिन इस्तेमाल लोगों किया जाता है। इनका मकसद में कामयाब होने के लिए इस्तेमाल उन्हीं को किया जाता है। मार हम लोग ही लेते रहा हमेशा, इसलिए उसमें तब्दीली आना चाहिए। तब्दीली लाने के लिए हम लोगों ने एक साथ आया है। सॉरी, जहाँ तक मुस्लिम लीग का सवाल है, मुस्लिम लीग 1948 से भारत के अंदर और बेदाग तंजीम है, बेदाग पार्टी है। और हमारे जो तरीका है, आपने अभी कई सवाल किए आपकी तरफ से भी अम्बेडकर साहब से, रास्ते को रुकना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उनका जवाब जो है बहुत ही पॉलिश और सॉफिस्टिकेटेड जवाब है। यही चीज मुस्लिम लीग में भी है। मुस्लिम लीग आज के हालात में ये जो दंगा पसंद पार्टियां जो है आरएसएस बीजेपी, वो चाहते हैं कि मुसलमान इससे बढ़ाए और जो है उनको मौका मिले दंगा फसाद करने का। केरला में इतने सालों से मुस्लिम लीग हुकूमत में है, लेकिन वहां पर एक दंगा फसाद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मुस्लिम लीग जो है इंटॉलरेंस का रास्ता अपनाती नहीं है, एरोगेंस का रास्ता नहीं अपनाते हैं। मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस सिखाते हैं और देश की एकजुटता, मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा अहमियत जो है देश की एकजुटता को दिया गया है, नेशनल यूनिटी को दिया हुआ है और ऑपोजिट लोगों के साथ मुस्लिम लीग है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन का भी एक आजमाइश आपकी तरफ से होना जरूरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ने का अलायंस नहीं है, हमारे एक विचारधारा है और विचारधारा का एक मेल मिलाप यहाँ पर हुआ है। आगे हम जो है हमेशा इस विचारधारा से ये लोगों को पैदा पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। ये केरला का पैटर्न जो है, यहाँ पर लोग वोट देते तो नहीं मानते हैं, हम लोग वोट इलेक्शन लड़ते हैं, हुकूमत में हक मांगते हैं। केरला का पैटर्न यही है और वही पैटर्न यहाँ पर हम आप लोगों से बताना चाहिए, वही पैटर्न यहाँ पर चलेगा। तब जो है आपकी मांग और आपकी जो है सोसाइटी अच्छा होगी। थैंक यू, कोई सवाल है तो पूछो। थैंक यू, थैंक यू। चलो निकलेंगे। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अपने कानून में जो कुछ उनकी मांगे हैं, जो कुछ हिदायत होती है, उसका देखिए, प्रकाश अम्बेडकर साहब बहुत ही सीनियर रहनुमा है और जैसे कि आपने कुछ देर पहले के सवाल में कहा था कि अम्बेडकर खुद के तरफ जाने जाते हैं, इंडिया का संविधान तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के कानून बनाई गई। मुस्लिम लीग के साथ शामिल है, आरजेडी शामिल है और एक तंजीम और शामिल हो गई। वहाँ पर सफाई करते हैं, घर मुंडन करते हैं, तो हम सब मिलकर इनके कानून से कानून मिलाकर संविधान को बचाने के लिए जो भी मुमकिन काम होते हैं इंशाल्लाह करेंगे। मुस्लिम लीग के कुछ अपने मुतालबात कल याद किए थे, बहुत देते नहीं पहुँच पाए। उसमें एक मुतालबा ये है कि राष्ट्रपति ने जो लाउडस्पीकर उतारने की बात की, जो उनकी मांग है, उनकी डिमांड है, उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसके बाद किसी भी इबादतगाह पर कोई लाउडस्पीकर नहीं चल सके। अगर इसके लिए तैयार होते हैं, क्योंकि कानून सबके लिए और मुस्लिम लीग जो कानून को मानने वाली जमात है, कानून को हमेशा मानती है। और जैसा कि बाबा साहब ने बहुत सारी बातें एकदम साफ साफ कर दी, हम कानून के दायरे में रहकर हर रोज एहतजाज करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे उनके बारी को निकाल देना है, वो काम हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए आपने जो बात की ना, गलत बात कही है आपने ये कि अगर मना करते हैं तो हम उतार देंगे, लेकिन बाकी जगह भी होना चाहिए। नमाज का मामला, अजान का मामला ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट से उसकी इजाजत मिली हुई है और वो सिर्फ 2 मिनट का मामला है, 2 मिनट का, उसमें भी आवाज थी, मैं यही कहा कि अगर सब इसको मानते हैं, यही बता दिया जाए, अगर सारे लोग उतारेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि कानून का सहारा लेकर एक धर्म को, एक विशेष कौम को मजबूर किया जाए तो उसको निषेध करते हैं, गौरी पैदा नहीं होता। ऐसा कोई माने नहीं और ऐसा होगा। राष्ट्रपा 3 तारीख के बाद सवाल पूछ रहे थे, 3 तारीख उनकी डेट कहेंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हम समझी कर जाते हैं, सियासी खत्म होगा, कुछ नहीं होगा। चलो, थैंक यू। सजा साहब, एक हमारे सामने एक खास मेहमान है, उनको जरा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर, अस्सलाम वालेकुम, जेबी। आज 20 रमजान
फतेह मक्का का दिन मुबारक मौके पर भी इफ्तार पार्टी का जो है नाम दिया गया। और प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ IUML RJD सब साथ चल रहे हैं। अम्बेडकर साहब के लीडरशिप में, इस लीडरशिप के साथ एक छोटी सी एक स्ट्रीम, एक छोटी सी बहने वाली एक छोटी नदी की ट्रिब्यूटरी जुड़ना चाहती है। डॉक्टर भगवान भाई दाड़िया हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। एक पार्टी है भगवान भाई दाड़िया की, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी, और इस मूवमेंट के साथ जो मूवमेंट इतना बहुत बड़ा काम, एक महान काम को अंजाम देने के लिए निकले हैं, सभी हम सब मिलकर IUML, VBA और RJD ये एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ चल रहे हैं। तो ये भी चाहते हैं कि अपना भी छोटा सा एक योगदान, जिसको हम मराठी में खारीचा वाटा कहते हैं, वो खारीचा वाटा घ्यायला तयार आहे आणि भगवान भाई इथे आलेले हैं। ये मूवमेंट आगे भी चलाना चाहते हैं और उसके लिए आज प्रकाश अम्बेडकर साहब के सामने वो अपनी एक निवेदन, एक मांग, एक एप्लीकेशन, एक अर्जी रखना चाहते हैं कि साहब हम इस मूवमेंट के साथ चलना चाहते हैं और हमारे मूवमेंट को जो भी हम छोटी मोटी जो भी तहरीक चला पाए चला सकते हैं। तो उसके लिए आपके मार्गदर्शन की, आपकी सरपरस्ती की जरूरत है। वो आपसे आशीर्वाद और ये मूवमेंट के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। सो प्लीज एक्सेप्ट सर, वो एक निवेदन भी देते हैं, वो भी आप सर प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। रहमान साहब प्लीज उनको आप आपके अकेले भी चले थे जानी में मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां करता गया, कारवां और बड़ा होगा इंशाअल्लाह।